मोस्टली लोग ना कोड को डीबग करने में या असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में, डॉक्यूमेंटेशन में, सर्च वगैरह करने में ना अभी भी अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। वो क्यों वेस्ट करते हैं? इसलिए वेस्ट करते हैं कि उनको अभी भी ये नहीं पता कि एआई को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। उनको एआई टूल्स यूज़ करना नहीं आते, ठीक है? सो आज हम एक ऐसे एआई टूल को एक्सप्लोर करेंगे जो काफ़ी जिसकी हाइप है और जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। ऑब्वियसली इसका वैसे सबको पता होना चाहिए, ये पता भी होगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक डेमो वीडियो मैं बनाऊँ। सो आज हम क्लोड को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे और इसको किस तरह से यूज़ करना है वो भी देख लेंगे, और हम इसे ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनवाएंगे। हुआ यूं कि मैंने कल मैं काफ़ी मैं एक प्रोजेक्ट करी थी, मल्टी वेंटर एक प्रोजेक्ट था। वो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट था और काफ़ी बड़ा था। सो उसमें मुझे एक एरर आ गया, मैं कोई 2-3 घंटे लगी रही, मुझे समझ ही ना आए कि एरर किस तरह से फिक्स करना है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इसको किस तरह से फिक्स करूँ। मैंने बहुत कोशिश की उसको ठीक करने की, लेकिन वो नहीं हुआ। मैंने उस कोड को कॉपी किया और मैंने क्लोड को दिया, उसने मुझे जस्ट 5 सेकंड में वो एरर ख़त्म कर दिया, ठीक है। इससे मेरा कितना जो टाइम वेस्ट हो गया तो वो तो हो गया, लेकिन सो मैंने सोचा नेक्स्ट मुझे कोई भी एरर्स आया या कुछ भी हुआ ना, तो मैंने चैट जीपीटी की या एआई की हेल्प लेनी है। उससे फ़ायदा ये होता है, एक तो हमें एआई टूल्स यूज़ करना आते हैं और हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है, और बाकी ये कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। सो आज हमने क्लोड को देखना है, और क्लोड से हम आज मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी वेबसाइट हम इसे बनाना सीखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास फ्री वाला वर्जन है। सो इसलिए ना हमारे पास कुछ क्रेडिट्स या कुछ हमें लिमिट होती है जो कि हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली आप लोगों ने करना क्या है कि हमने गूगल पे सर्च करना है क्लोड.ai, और इसका सिंपल सा प्रोसेस है, हमने अकाउंट बना लेना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसमें अकाउंट भी बनाती तो बहुत टाइम लग जाना था, ठीक है। और ये इंटरफेस है, यहाँ हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। हाइको 4.5 ये हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सोनेट 4.6 ये भी हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अडॉप्टिव थिंकिंग के लिए हम इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ और भी मॉडल्स हैं, ओपस 4.6, ओपस 3, लेकिन इनके लिए ना हमें इसका जो प्रीमियम वर्जन है या इसको परचेज करना पड़ेगा। अभी के लिए हम फ्री वाला प्लान यूज़ करेंगे। सो मैं इसको ना एक टास्क दे देती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट लिखवाया हुआ है। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि मैंने प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखवाया है। मोस्टली मैं ऐसे करती हूँ कि मैं अपनी लैंग्वेज में सिंपल वर्डिंग में ना एक प्रॉम्प्ट लिखती हूँ, उस प्रॉम्प्ट को मैं एआई को या चैट जीपीटी को देके उसको थोड़ा इन्हेंस करवा लेती हूँ, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक स्किल है, अगर हमें अच्छे से प्रॉम्प्ट देना ही नहीं आएगा ना, तो हम अपना वो काम करवा ही नहीं पाएंगे। मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, हम जिस तरह की इनपुट उसको देंगे वो उसी तरह का रिजल्ट या उसी तरह की आउटपुट हमें निकाल के देगा। तो मैंने एक ऑलरेडी प्रॉम्प्ट जनरेट किया हुआ है, अगर आप लोगों को वो प्रॉम्प्ट चाहिए सो मैं उसको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। सो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने एक काफ़ी अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, बहुत मुझे लगता है कि हर किसी को आनी चाहिए। तो ये मैंने इसको काफ़ी अच्छा एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। तब तक ये इसको करता है ना, हम क्लोड का ना इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तब तक ये इसको बनाता है। ये मैंने एक प्रोजेक्ट दिया, इससे मैंने सिंपल वेबसाइट बनवाई है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। कहाँ पहले हमें खुद से इतना टाइम लगता था एक वेबसाइट बनाने में, बार बार कोड लिखने में, तो अब एआई हमें वही काम कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट में करके दे देता है, ठीक है। तब तक ये हमें बना रहा है, तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्टली मैंने करना क्या है कि यहाँ हम आ जाएंगे, ठीक है। सो अभी मेरा पर्पस है ना क्लोड को समझाने का, मॉडर्न डेवलपर्स या फॉर डेवलपर्स के लिए है, ठीक है। क्लोड एआई फॉर डेवलपर्स। वैसे तो क्लोड बहुत एडवांस और बहुत अच्छा है, वो हम उसको हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम उसको डिज़ाइनिंग के लिए, जो क्लोड का लेटेस्ट मॉडल है क्लोड ओपस 4.6 या 4.3, वो डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा और बहुत अमेजिंग है, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि अभी पेड है, तो हम फ्री वाला देखेंगे। फ्री वाले में भी जो क्लोड है ना, हमें काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग वगैरह करके देता है। ऑल दो क्लोड में भी इमेज वाला जो सेक्शन है ना, वो इतना इन्हेंस नहीं है, इमेजेस वो हमें इतने अच्छे से जनरेट करके नहीं देता। लेकिन जो लेटेस्ट मॉडल है क्लोड ओपस, उसमें ये वाला फीचर भी है, ठीक है। सो अब हमने देख लेना है व्हाट शोज अस डाउन। पहले ऐसा होता था कि हमने कोई बग वगैरह फिक्स करना हो या सेम कोड लिखना हो, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स यूआई, राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन। अब जैसे हम HTML CSS इवन रिएक्ट का काम भी बहुत इजीली हम क्लोड से कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले हमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लिखने में कुछ कोड ऐसा होता था कि सेम कोड हम मल्टीपल जगह यूज़ कर रहे हैं, उसको बार बार लिखने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता था, ठीक है। और ये इतना एफिशिएंट वे भी नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता था। अब तो मिनटों में लोग काम कर लेते हैं। सो क्लोड ने सार एआई ने ना इस सारी चीज़ों को, इन सारी जो लिमिटेशंस थी ना, उनको दूर कर दिया। हम एआई को अपने कोई बग्स वगैरह फिक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम कोड लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारी कॉम्प्लेक्स यूआई हो या कैसा भी डिज़ाइन हो, हमने उसको अच्छे से एक दफ़ा प्रॉम्प्ट देना है, वो हमें कुछ टाइम में या कुछ मिनट्स में करके दे देगा, ठीक है। और देन यहाँ है योर न्यू कोडिंग असिस्टेंट, ठीक है। ये क्लोड क्रिएट किया एंथ्रोपिक ने, और थिंग्स लाइक अ डेवलपर, ये अंडरस्टैंड करता है लॉजिक को बहुत अच्छे से, नॉट जस्ट टेक्स्ट पैटर्न्स। ये जो लॉजिक है या कॉम्प्लेक्स है ना, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन या कोड बेस होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें ना बहुत एफिशिएंट सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सोल्यूशन सॉल्व्स हार्ड प्रॉब्लम्स, जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं या जो हार्ड प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको भी बहुत अच्छे से सॉल्व करता है।
सो अब हमने देखना है कि वाई डेवलपर्स लव इट, कि जो डेवलपर्स है ना वो क्यों क्लोड को पसंद करते हैं। फर्स्टली तो ये कोड बहुत एफिशिएंट और बहुत फास्ट लिखता है। जो क्लोड का कोड है ना वो बहुत क्लीन होता है, ठीक है, सारा ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके अलावा ये मैंने खुद एक्सप्लोर किया है, हमारे जो बग्स है ना, बहुत हमारे पास 400 500 लाइंस का कोड है। अब हम लाइन बाय लाइन करके करेंगे ना, समझेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमने टोटली एआई पे रिलाई नहीं करना, लेकिन हमने ना इस तरह से एआई को यूज़ करना है कि ताकि ये हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस करे, और जो हमारा टाइम है उसको सेव करे। और इससे ना फिर हमें हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा तो हम ज़्यादा अच्छे से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या अपनी क्रिटिकल स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम छोटे छोटे कामों में अपना सारा टाइम वेस्ट कर दें। ठीक है, हमने वो चीज़ें करनी चाहिए या उन चीज़ों पर अपना टाइम लगाना चाहिए जो वाकई मतलब हमारे लिए मैटर करते हैं और जिनका कोई इम्पैक्ट भी हो हमारी रियल लाइफ में। सो अब हमने देखना है कि क्लोड वर्सेस, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। क्लोड वर्सेस बेसिक एआई टूल्स। अब मतलब जो क्लोड है और जो दूसरे एआई टूल्स है ना उनमें क्या फ़र्क है। जो क्लोड है वे वेरी हाई है, मतलब जो एक्सपर्ट लॉजिक अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करता है। लाइक जैसे एआई है या दूसरे जो टूल्स हैं वो थोड़ा कम उसमें करते हैं। पर्सनली मैंने जेमिनाई भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन मुझे जो मेरा जो फेवरेट है ना वो क्लोड ही है। इसके अलावा ये ना बड़ी बड़ी जो फाइल्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती है ना, उनमें जो फाइल्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से रीड कर लेता है, ठीक है। और इसका जो कोड बेस होता है ना, या जो वो बहुत बड़े बड़े कोड्स को, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को, प्रोडक्शन लेवल की जो एप्लीकेशंस होती है ना, उनको बहुत इजीली अंडरस्टैंड करता है और हमें उनके अकॉर्डिंग या उनके अगेंस्ट बहुत अच्छे सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो क्लोड का एक फीचर ये है कि ईजी टू रीड है इनको समझना। ये हमें जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या जो कोड वो बहुत ऑर्गेनाइज वे में देता है, स्टेप बाय स्टेप करके हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जबकि जो बाकी है उनका जो जेनेरिक और सिंपल सा होता है, ठीक है। एक्ट लाइक अ सीनियर डेवलपर, जी मतलब ये वाकई है, जो क्लोड है वो हमारे लिए एक्ट कर रहा है एज अ सीनियर डेवलपर, ठीक है। और जो बाकी है ना वो जस्ट सिंपल कोई सर्च प्रोसेस का काम कर रहे होते हैं। उसमें बस वो हमें ना बता देते हैं कि ऐसे करना है, और कुछ इतने एफिशिएंट सॉल्यूशंस भी नहीं होते। हमें प्रॉपर वेरीफाई करना होता है कि ये ठीक है या नहीं, ठीक है। फिर आगे हमने कुछ टॉप फीचर्स डेवलपर के लिए क्या है। इसमें स्मार्ट कोड मार्कर है, राइट कंप्लीट फंक्शंस, मॉड्यूल्स एंड फाइल एक्यूरेटली, मतलब जो बड़ा बड़ा कोड है, फाइल्स, कंपोनेंट्स, ये हमें सब कुछ बना के दे देता है। प्रोजेक्ट मेमोरी, इसमें ये होता है कि जो भी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, ये उसको अपनी मेमोरी में रखता है, ठीक है। हम किस पे काम कर रहे हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए ना मेमोरी में रखता है, तो हमें बार बार से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइल रीडर फाइल्स को रीड कर लेता है, पीडीएफ को, डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हमें समरी बना के दे देता है। हमने कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड इसको करना है तो उसके अगेंस्ट हम इससे की पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो उसमें हैं उनको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हाउ टू यूज इट एवरीडे, हम अपनी एवरीडे लाइफ में क्लोड को किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यूज करती हूँ, हमने अपने एरर्स वगैरह, स्टबर्न एरर्स, मतलब कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनको हम फिक्स कर करके थक जाते हैं, वो नहीं फिक्स हो रहे होते लिटरली। उनमें हम बहुत टाइम लगा रहे होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एरर क्यों नहीं फिक्स हो रहा, लेकिन हम उनको फिक्स करवा सकते हैं, ठीक है। हम यूआई बिल्ड करवा सकते हैं और ये बहुत अच्छा यूआई जनरेट करके देता है। इवन किसी डिजाइनर या इंसानों से भी ज्यादा अच्छा हमें एक यूआई बना के देता है, ठीक है। अंडरस्टैंड ओल्ड कोड, मतलब जो कोड है, जो पुराना लाइक जो पुराने लेटेस्ट जो पुराने वर्जन्स हैं, उनकी अगर हमें ना समझ आ रही हो, हम कोड को स्टेप बाय स्टेप समझ भी सकते हैं, ठीक है। और ये फाइल्स वगैरह को रीड करके और हमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत अच्छे से बना देते हैं। जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट किया गिटहब पे, जो गिटहब पे रीडमी जो फाइल्स होती हैं वो उनको बहुत अच्छे से बना के बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में ना हमें दे देता है, ठीक है। सो वॉच इट बिल्ड अ वेबसाइट, तो जैसे हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, सो मैं ना अभी उसको देख लेती हूँ कि वो कहाँ तक हमारी पहुँच गई है, ठीक है। अभी यहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं क्लोड की। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि हमने ना टोटली एआई पे रिलाई नहीं करना। कभी कभी ऐसे होता है कि जो कोड हमें दे रहा होता है ना वो सही नहीं होता, ठीक है। उसमें हेलुसिनेशन होती है, मतलब बार बार वही चीज़ें दे रहा है, रेपिटेशन हो रही है, तो कोड एक्यूरेट नहीं है। हमने टोटली एआई पे रिलाई नहीं करना, हमने एआई को इस तरह यूज़ करना है एज अ असिस्टेंट, ठीक है। हमने सारा कुछ मतलब एआई पे नहीं छोड़ देना और इस पे फुली ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं करना, ठीक है। यू मस्ट चेक इट, नेवर कॉपी पेस्ट विदाउट रीडिंग, मतलब लोग ऐसे करते हैं जो वाइब कोडर्स हैं, जो वाइब कोडिंग करते हैं, वो सिर्फ डिटो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं और मतलब वो कह रहे होते हैं हम कोडर्स हैं, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, हम कोड एआई से ले रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए कि हमें लाइन बाय लाइन चीज़ों का पता हो, हम कौन से पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमें ना प्रॉपर डेटाबेस का पता हो या अपनी चीज़ों का पता होना चाहिए। कोड हम एआई से करवा रहे हैं, नो इशू, लेकिन हमें चीज़ों का एटलीस्ट समझ होनी चाहिए, हमें चीज़ों की हो क्या रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमें इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम उसको अच्छे से अपनी बात समझाएंगे ही नहीं ना, तो वो हमें रिजल्ट ही नहीं देगा, ठीक है। मोस्टली लोगों लोगों के साथ ना यही होता है कि वो, इवन मेरी अपनी कुछ फ्रेंड्स कह रही होती हैं कि हमें तो एआई ये ऐसे जवाब देता ही नहीं है, हमें तो एआई ऐसे करता ही नहीं है।
की मेन वजह ये है कि हम उसको ना प्रॉम्प्ट्स अच्छे से नहीं देते, हम उसको अपनी अच्छे से बात नहीं समझाते। अब मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए क्या फॉलो करती हूँ कि हमने उसको उसका रोल असाइन करना है, ठीक है, कि तुम ऐसे एक्ट लाइक अ सीनियर इंजीनियर और किसी 10 साल के इंजीनियर की तरह काम करो, मुझे ये चीज़ें समझाओ, ऐसे करके हमने एआई को बताना है। उसमें हमने ना लिमिटेशंस भी लगानी है कि और आपका गोल क्या है या हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम किस तरह का आंसर चाह रहे हैं, तो ये भी उसको बताना है। हम उसको सैंपल्स दे सकते हैं, कोई स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें इस तरह से चाहिए, ये सैंपल है, इसको फॉलो करो और मुझे ऐसे चाहिए। और मैं इसमें लिमिटेशन भी लगा सकती हूँ कि मुझे ये चीज़ चेंज नहीं करनी, जैसे मेरे लेआउट को चेंज ना करो। ये सारी चीज़ें ना हमें खुद बतानी पड़ती हैं, ठीक है। सो हमने ये लिमिटेशंस हैं, इनका ख्याल रखना है क्लोड को यूज़ करके। हमने फुली इस पर डिपेंड नहीं करना, हमने इन चीज़ों का भी अपने ख्याल रखना है, ठीक है। फिर आगे है हाउ टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। हमने बेस्ट रिजल्ट्स किस तरह से निकालने, बी स्पेसिफिक। हमने अपनी जो इनपुट देनी है ना वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। हमने उसमें अपनी टू द पॉइंट बात बतानी है और उसको प्रॉपरली बताना है, ठीक है। टेस्ट द कोड, और जब हमें वो कोड दे दे तो हमने उसको वेरीफाई करना है, उसको टेस्ट करना है कि आया इसने मुझे ये कोड दिया, ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। यू आर दी बॉस, मतलब यूज करो क्लोड को एज अ असिस्टेंट, जैसे आप बॉस हो और क्लोड हमारा कोई जूनियर असिस्टेंट हो, इसको इस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो फिर आगे शुड यू यूज इट। Claude is a powerful tool, not a human replacement. Use it to build faster, learn better, and skip the boring parts of coding. मतलब यही है कि एक पावरफुल टूल है, ये ह्यूमन का रिप्लेसमेंट फिर भी नहीं हो सकता। हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कोडिंग के लिए, बाकी दूसरे कामों के लिए बहुत अच्छा है। आज के दौर में क्लोड जस्ट लाइक एक आला दिन का चिराग है, ठीक है। तो हमने इसको फुली, लेकिन फिर भी इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। और थैंक यू, दैट्स इट। और अब हम अपना वो देख लेते हैं कि इसने मुझे वो बना के दी है कि नहीं। जस्ट अ मिनट। हाँ, सो ना इससे मुझे यहाँ हमने अपनी वो जनरेट करवाई है, ये इसने ना मुझे फाइल्स बना के दे दी हैं। हम देखते हैं इसने मुझे क्या बना के दिया है, ठीक है। ये इसने मुझे 3 फाइल्स बना के दी हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। हम इसे ना एक वो जिप फाइल भी बनवा सकते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसने मुझे ये फाइल्स दे दी हैं तो मैंने यहाँ VS कोड खोला हुआ है, ठीक है। हम जल्दी जल्दी ऐसे करेंगे कि हम अपनी ना फाइल्स बना लेंगे। मैंने यहाँ फाइल्स बना ली, ठीक है। index.html, ठीक है, HTML एक्सटेंशन है। इसी तरह से मैंने style.css ये अपनी फाइल बना ली, और app.js ये मेरी जावास्क्रिप्ट के लिए ऑलरेडी है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने index.html खोली और ये मेरा कोड है इंडेक्स का, ठीक है। ये यहाँ पे आपने क्लिक करना तो ये कोड नजर आ जाएगा, ठीक है। इसको करें कॉपी और यहाँ लाके कर दें पेस्ट, ठीक है। अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये मुझे क्या दे रहा है, ठीक है। तो अभी जस्ट हम अपनी आउटपुट चेक करना चाह रहे हैं कि क्लोड ने हमें किस तरह की वेबसाइट बना के दी है, ठीक है। ये हमारी है style.css, ये यहाँ से हमने करनी है कॉपी, ठीक है, और इसको यहाँ ला के करना है पेस्ट। अच्छा, अभी बस हम अपनी आउटपुट चेक कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ना कोड को समझना भी है कि इसने हमें क्या कोड दिया है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड भी करना है। जस्ट अ मिनट, मैं इसको दोबारा से चेंज कर लूँ, इसका नाम style.css है, ठीक है। अब ये मेरी app.js है। app.js में मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है, मैं यहाँ से इस कोड को करती हूँ रिमूव, और मैं अपना न्यू जो कोड मुझे क्लोड ने दिया है ना, मैं यहाँ इसने script.js के नाम से फाइल बनाई है। फाइल हमारी अपनी मर्जी है, हम कोई भी फाइल बना सकते हैं, ठीक है। फाइल का नेम वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। सो ये इसने मुझे बना के दे दिया। अब हम ना अपनी जो फाइल्स है ना, app.js, style.js, इनको ना हमने लिंक करना है। लिंक करने के लिए देखिए हमने करना क्या है, यहाँ मैं आई, ठीक है। यहाँ मैंने अपनी style.css को करना है, यहाँ आपने लेना लिंक टैग, मैंने लिंक लिया, ठीक है, और यहाँ मैंने style.css को लिंक कर देना है। जैसे आप टाइप करेंगे ना, हमें कुछ सजेशंस दे देंगे, आप लोगों ने एंटर कर देना है। और इसी तरह मुझे ना अपनी ऐप वाली फाइल को भी इंटीग्रेट यहाँ करना है। यहाँ स्क्रिप्ट वाला सेक्शन होगा, इसमें ना मैंने यहाँ आके अपनी फाइल को लिंक कर देना है। जस्ट अ मिनट, मैं ढूंढ लूँ कहाँ है वो। ये देखें सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, डिफरेंट उसके ना उसने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं। सो लास्ट पे हमने ना अपनी app.js वाली जो फाइल है उसको भी इसके साथ लिंक करके हमने अपनी आउटपुट चेक कर लेनी है। ये फुटर है, फुटर के नीचे ये हमारे लिंक्स हैं, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन, ये देखिए इसने मुझे ना पहले से लिंक की हुई है, लेकिन उसने script.js के नाम से लिंक की हुई है। जब हम index.html में अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को लिंक करते हैं ना, तो स्क्रिप्ट टैग का यूज लाजमी करते हैं। तो यहाँ मैंने किया इसको यहाँ से खत्म, ठीक है। तो यहाँ मैंने करना है app.js, क्योंकि मेरी फाइल का नाम app.js है। और यहाँ से एक ऑप्शन होगा, फाइल के ऑप्शन जाना है ऑटो सेव का, मैंने ऑटो सेव किया हुआ है। तो अब मैं हम ना अपनी आउटपुट चेक कर लेंगे। यहाँ से मैं गई गो लाइव पे, तो मैं देखूंगी इसने मुझे क्या बना के दिया है, ठीक है। देखिए ये इसने मुझे वेबसाइट बना के दी है क्लोड ने, ये फुली मुझे क्लोड ने बना के दिया, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये सारी वेबसाइट अभी ये ना अच्छी है, डिज़ाइन भी अच्छा है, लेकिन मुझे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो मैं ना अब यहाँ किसके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर दूंगी, कोई सिंपल सा हो, कोई प्रोफेशनल और सिंपल सा फ़ॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट फर्स्ट आ, जल्दी आ जा यार। तो मैं यहाँ आई, फर्स्ट पे आई, और मैंने ना अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देना है। हमने कोई प्रोफेशनल फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है। ये इसने बनाया हुआ है,
कलर्स डिसाइड किए हुए हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली ये इसने की है, तो मैं ना यहाँ कोई फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेती हूँ। जस्ट अ मिनट। तो इसको यहाँ ये बॉडी है ना, यहाँ से मैंने इसको किया ख़त्म, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सिंस सेरिफ, ये अच्छी है, ठीक है। तो मैंने sans serif यूज़ किया, और देन देखें, ये इसने मुझे बना के ये देखें, ये मुझे sans serif में इसने डिज़ाइन दिया है। बाकी और भी हम इसमें काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, यूआई भी मुझे पसंद है, ठीक है। सो ये इसने मुझे टोटली क्लोट बना के दिया है, और ना ये फुली रिस्पॉन्सिव भी है। देखें कितना अच्छा फुटर है, फुटर भी काफ़ी अच्छा है। ये बटन है, ये स्टेट्स है, ये एडवांटेजेस है, डेमो है, फीचर्स हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इसने मुझे खुद से बना के दी हैं। सो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। ये देखिए फुली रिस्पॉन्सिव भी है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। ये यहाँ से आके मैंने मोबाइल वाला सेक्शन खोल लिया है, देखें इस तरह से फुली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, ठीक है। फीचर्स, एडवांटेजेस, स्टेट्स, कॉन्टैक्ट, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। सो इस तरह की ना और भी हम काफ़ी अच्छी-अच्छी वेबसाइट रिएक्ट में, नेक्स्ट.जेएस में हम बनवा सकते हैं। सो आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।